मैंने भांग पी के ब्रेकअप किया था। कॉन्फिडेंस देख रहे हो मेरा? क्या बात कर रहे हो? अब कॉन्फिडेंस था या त्यापा था पता नहीं। मैं बड़ी स्मार्ट बनती हूँ, मेरे को सब समझ आता है। सामने वाले के सामने मैं डम बनती हूँ। एक बार एक रैप करके दिखा दो भाई नहीं। कहते हैं ना मेरी जन्नत मन्नत में है। आज हम मैनिफेस्ट कर देंगे। बाहर निकल के बोलना शाहरुख मूवी करूंगी एक दिन। Not dating anyone bro, but I have a lot of crushes. पहले बता क्या पी के आई है? चल इल्लीगल सब्सटेंस। No no. फिर हम फ्रेंड बन गए ना? Yes yes done हाँ, done done चलो done. वॉलपेपर दिखा दो फिर क्या है। नहीं दिखा रहे। मैं अगर आज से सोचूं कि मेरे को मिस इंडिया बनना है, तुझे मिस इंडिया तुझे कोई मिस गाजियाबाद ना बना है। तो मैं एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बनना नहीं चाहता था, इसके चक्कर में बन गया हूँ अभी। नहीं उतर जा। MC अच्छा दोस्त है, भाई बनाए। उसने मेरे को नाम दिया ट्यूबलाइट एंड आई थिंक वो ही सिर्फ नहीं सब बोलते हैं मुझे ट्यूबलाइट। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे जीप रोल कर लेता हूँ। नहीं वैसा वाला। मैं बिना आईब्रो हिलाए कान हिला लेता हूँ। मैं बिना रुके बकरी कर सकती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू थर्ड व्हीलिंग विद वरुण एंड जतिन। और आज है हमारे साथ मान्या सिंह। पहली बात, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स अ प्लेजर टू सी यू हियर। आप बिग बॉस में आई थी, है ना? आप मिस फेमिना में रनर अप रह चुकी हैं। आपने मूवी में भी काम करा है। तो करियर कैसे डिसाइड करते हो? मतलब आप कहाँ जा रहे हो? आप मुझे डायरेक्शन बताइए प्लीज। मतलब ऐसा कुछ आप पर्ची वर्ची डालते हो कि आज ये पर्ची निकली, आज ये करते हैं। आज के दिन दुग्गल साहब गाना गाएंगे। नहीं ऐसा पर्ची वाला कोई सिस्टम नहीं होता और मैं अंधाधुंध चलती भी नहीं हूँ। तो मेरा सॉर्टेड था कि फेमिना करना है और मुझे लगा बस हो गया ना, 26-27 की उम्र में फेमिना मिस इंडिया बनेंगे, शादी विदी करेंगे, बच्चे हो गया खत्म लाइफ। क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा लगा फेमिना मिस इंडिया भाई बहुत बड़ी बात है एंड इट इज़ वेरी बड़ी बात। बट जब आप बन गए तो अब ऐसा लगता है यार अब क्या करें? हाँ 19 की उम्र में बन गया, अब क्या अभी तो मुझे जीना था शायद। The first thought after becoming femina miss India was like हो गया मेरा, बस मम्मी मैं जा रही हूँ। इस जन्म का हो गया। Then I think 1 साल पूरा रगड़ाया, काम किया, पैसे जुटाए, फिर सोचा अब बिग बॉस के 2 बार ही आ गए थे ऑफर्स। मैंने बोला ठीक है जाके देखते हैं। मुझे लगा बीइंग योरसेल्फ इज माय शस्त्र। अब मैं ना खुद बन के दिखाऊंगी मान्या कैसे है। मान्या जो है वही अंदर रहेगी। यस। अब जो अंदर गई पता चला कि बाहर आ गई। अंदर आप रियल बन ही नहीं सकते। क्या स्क्रिप्टेड होता है? ये तो बड़े लोगों का क्वेश्चन है यार। एक स्क्रिप्ट होती है जो आपके हाथ में दी जाती है, एक स्क्रिप्ट होती है जो आप सबको पता रहती है। जैसे आपको पता है कि आपको अंदर क्या करना है, आपको पता है कि आपको अंदर क्या करना है, सो दैट यू नो कि अगर आप किसी के साथ डेट कर रहे हो तो आपको दिखाया ज़्यादा जाएगा, या बहुत गालियाँ दे रहे हो या पागलपंती कर रहे हो तो यू विल बी शोन एंड नथिंग रॉन्ग इन इट। आई थिंक दैट वाज द कॉन्सेप्ट। और मैं कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ मेरा, जाने से पहले एक एपिसोड नहीं देखा था मैंने। वाह क्या बात कर रहे हो। अब कॉन्फिडेंस था या त्यापा था पता नहीं, वर्ड चले गए। शादी करनी है कर लेंगे जाके। हाँ फिर जब पता चला अंदर में, लेकिन नहीं भाई हमारे मान का नहीं है। मैं दूसरे हफ्ते में डिप्रेशन में चली गई थी। बट कोई अच्छा दोस्त बना वहाँ पे? MC अच्छा दोस्त है, भाई बनाए। वो उसने मेरे को नाम दिया ट्यूबलाइट एंड आई थिंक वो ही सिर्फ नहीं सब बोलते हैं मुझे ट्यूबलाइट। ऐसा क्यों आपको सारे ट्यूबलाइट बोलते हैं? प्लीज हमें हाँ यार ये मतलब ये लालचन हटाओ अपने से। मेरा क्या है ना, मुझे समझ में आ जाती है बातें, लेकिन ना मैं रुक जाती हूँ। मैं प्रोसेस करने में टाइम लगता है। मैं बड़ी स्मार्ट बनती हूँ, मेरे को सब समझ आता है। सामने वाले के सामने मैं डम बनती हूँ। मतलब आप भुन्ने हो? आप गुन्ने मतलब दिल्ली में बोलते हैं ये वर्ड है कि भाई ये बड़ा गुन्ना आदमी है, इससे बच के रहो। हाँ दैट वे। जैसे एक बात होती है ना कि जब आपको कोई कुछ बोल रहा है, सामने वाला को झूठ बोल रहा है, आपको पता है वो झूठ बोला है, लेकिन आप बोलोगे कि हाँ हाँ तू सही है भाई, तू ही सही है। वैसा वाला सीन है मेरा। अप्रिशिएट एवरीवन। अरे बहुत बढ़िया बात है। बट एक चीज और है, आपकी अभी मूवी आई थी पीछे, जिसमें आपने सारा अली खान के साथ काम किया था। तो यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वर्किंग विद सम स्टार किड कैसा फील होता है? मतलब दे आर नॉर्मल विद यू या इज देयर एनी डिफरेंस? सो बेसिकली मेरा जो सीन था वो सेपरेट था। मतलब फिल्म की शूटिंग ऐसे नहीं कि सब साथ में था। मेरा इमरान सर के साथ शूट था और पूरा 2-3 दिन हमारा शूट चला था, काफी अच्छा हुआ था। बट मैं सारा से नहीं मिली थी, इमरान सर से सारा का सारा प्लान वेस्ट हो गया। नहीं, आई एम नॉट फैन ऑफ एक्टर्स।
जब आप सेट पे गए when you were actually acting और क्लैप ऐसे बजा हाँ। तो तब ऐसा लगा कि यार मॉडलिंग से कितनी डिफरेंट है एक्टिंग। पता है स्ट्रेंज पार्ट, लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि मैंने मॉडलिंग की है। ब्रो मैंने नहीं की है मॉडलिंग। आपने एक पेजेंट जीत लिया, हाँ। तो आप वो रैंप वॉक कर रहे हो, वो भी तो एक पार्ट ऑफ मॉडलिंग ही है। तो क्या होता है ना कि मॉडलिंग का देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, आपको 5 फुट 6 इंच 7 इंच होना पड़ेगा उसके ऊपर मॉडल बनने के लिए, एंड आपको एकदम पतला होना पड़ेगा। मैं नॉर्थ इंडियन भाई, हमारे वहाँ ना आधा थाली चावल आधा थाली दाल ऐसे खाते हैं और एक कटोरा सब्जी। कहाँ से मैं कांडी पतली होंगी? वो मेरा था ही नहीं फोड़ते। मुझे सिर्फ एक सीखना था कि भाई वॉक कैसे करना है, एंड हील्स पे वॉक करना इज़ वेरी इजी। आई मीन यू जस्ट ये सामने वाला जो लेन है ना, उस पर वॉक करना शुरू कर दो, सीख जाओगे आप। यू नीड टू हैव अ पॉइज इन यू एंड पर्सनैलिटी बिल्डिंग। सो जब मैं फिल्म की शूट पे गई, जब क्लैप हुआ, आई वॉज जस्ट लाइक यू नो, मैंने थोड़ी रिसर्च की थी सरोजिनी नायडू मैम के बारे में, एंड देन मैंने अपने पर्सनालिटी को उनकी पर्सनालिटी को मैच करना सीखा। बिकॉज अगर आप कोई और कैरेक्टर बनते हो तो बॉडी वॉइस सब चेंज करना पड़ता है, बट मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन द मेकअप ऑल्सो एंड द अटायर यू वेयर। बट व्हेन यू डिलीवर द डायलॉग, जब आप डायलॉग डिलीवरी करते हो, तो इट शुड बी लाइक योर वॉइस। इट शुडंट बी लाइक कि भाई कुछ और बन गए, बिकॉज वो बहुत फेक लगता है। When you feel like you have reached that character, very close to that character. स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं आई थी, मुझे सिर्फ पता है कि आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, मुझे सरोजनी नायडू। और मुझे एक चीज़ पता थी कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, और किसी कैरेक्टर का अचीव करने से पहले ना यू शुडंट एक्ट बिटवीन कट एंड एक्शन। दैट इज़ द वन रूल फॉर एक्टिंग। सो आई मेड श्योर कि मैं कुछ भी करूँ, मैं एक्ट नहीं करूँगी। सो इट वॉज एवरी मूव वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल। You learned Bengali? थोड़ा बहुत। आई मीन डोंट आस्क मी टू से, आई जस्ट लाइक एक बार एक रैप करके दिखा दो बंगाली। भाई नहीं तो फिर आई डिडंट लर्न लाइक लाइंस जो मुझे मिली उस पे आई रेक्टिफाई, एंड देन फिर मैंने ऐसे बोला जैसे मुझे हिंदी बोल रही हूँ मैं। सो इट वाज नॉट बीइंग एन एक्टर। आई थिंक एक्टर्स के लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको आपकी हर तरह की लैंग्वेज ग्रैप्स जो आप लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ बोल रहे हो, आपके अंदर ना वो ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और आई थिंक मेरे अंदर वो इनकैलकुलेटेड है बहुत पहले से, बिकॉज वो एज यू स्पोक अबाउट द वॉकिंग एंड ऑल, मैंने ये सीखा है ऑब्जर्व करके, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी। सो एक्टर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड हमारे जितने भी मंजे हुए एक्टर हैं आप देखना, वो कभी भी ना लाइफ से ही चीजें उठाते हैं। एग्जैक्टली मैं जब मनोज बाजपेयी जी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने यही कहा कि जितनी एक्टर की उम्र बढ़ती है ना, वो एक्टर उतना ही मंजता है, क्योंकि एक्सपीरियंस जुड़ते जाते हैं ना आपके साथ। तो वो तो है। किसके साथ काम करने का मन है अब आपका? शाहरुख खान सर। चलें क्या फिर यहीं से घुमा लेते हैं यार, मन्नत ही घुमा लेते हैं, मन्नत ही मांग लेते हैं, माथा टेक लेते हैं। सर कहते हैं ना मेरी जन्नत मन्नत में है। आज हम मैनिफेस्ट कर देंगे। अभी हम चलते हैं उधर ही, बैंक स्टैंड लेते हैं। बाहर निकल के बोलना शाहरुख मूवी करूंगी एक दिन। अरे कितनी बार बोला हुआ है, आऊंगी अंदर। नहीं अभी ऑन रिकॉर्ड बोलना। अंदर ले चलते हैं अभी। हाँ चलो। शाहरुख भाई ये मेरा प्लान नहीं है, तो मूवी में लेना हो मुझे। देख कितना पलटू है यार तू, मैनिफेस्टेशन मानने ही कर रहा, अपना बीच में टाका लगा रहा है। ऑनेस्टली बिग फैन ऑफ मिस्टर कश्यप। नो डाउट अमेजिंग पर्सन। हिज आर्ट स्पीक्स, यू नो। या उनकी मूवी ये बताती है कि पैसा कुछ मैटर नहीं करता। हाँ. आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि आपको अपनी स्टोरी कैसे लेके जानी है, एंड ही डिड इट सो वेल। लाइक गुड एग्जांपल्स आर देयर। या आई मीन ऑल द एक्टर्स आई फील, जितने भी अपने मनोज बाजपेयी सर, पंकज त्रिपाठी सर, जितनी भी नवाज अच्छे भाई, अच्छे, हाँ ये सब आए ही उस घड़े, सेम घड़े से हैं। हाँ. तो मतलब मैं एज ए स्टार्टअप एक्टर मैं ये नहीं बोल सकती मेरी चॉइसेस ये हैं, बट या जब भी काम करना होगा, जो डायरेक्टर रादर देन यू नो कैरेक्टर पे और एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस करे, वो मुझे लगता है वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। नहीं बट ऐसा तो कुछ होगा ना कि ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगी, कुछ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा हिडन टैलेंट है आपके अंदर? गाते अच्छा हो? हाँ मैं गाती हूँ। अच्छा क्या यार। ऐसे ओए बीट बॉक्सिंग कर। इतना भी अच्छा नहीं गाती मैं। बट और क्या टैलेंट है आपके अंदर जो आपको लगता है और कोई कर ही नहीं सकता? मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे जीप रोल कर लेता हूँ। नहीं वैसा वाला। मैं बिना आईब्रो हिलाए कान हिला लेता हूँ। मैं बिना रुके बकवास कर सकती हूँ। ये सबसे ज्यादा टैलेंट है भाई।
I mean, I am very, I think एक टैलेंट बताओ इस इंडस्ट्री में रहने के बाद कि मैं ऑनेस्ट रह सकती हूँ और रियल रह सकती हूँ. लाइक दैट ओनली आई मेट राम गोपाल सर, आई मेट हंसल मेहता सर. हंसल मेहता सर वाली तो स्टोरी तो वियर्ड है. बताओ ना. अरे बताओ ना, बहुत टाइम है हमारे पास. आपके पास है ना टाइम? बहुत. हमारे चलो पास फिर. पेट्रोल भी फ्री है, टेंशन नहीं. 6 महीने से मैं उनका पीछा कर रही थी कि मुझे उन्हें मिलना है, ठीक है, और वो मिल नहीं रहे थे. एक बार उन्होंने बोला था कि आई नो योर स्टोरी, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू, आई विल मीट, लेट मी कम फ्रॉम. ही वाज आउट ऑफ इंडिया समवेयर, सो ही केम बैक, ही वाज नॉट मीटिंग मी. तो मुझे उन्होंने एक वो कहते हैं ना डायरेक्टर्स की वर्कशॉप होती है, जो चर्च गेट हो रही थी. तो जिस दिन हंसल मेहता सर आया ना, उस 1 घंटे पहले जाके मैं सबसे पहले बैठ गई. और फिर जब वो आए और उनका बात करके ख़त्म हुआ और क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होता है ना, मैंने हाथ ऊपर किया, मैं बोला सर आप मिलते नहीं हो. सर वाज लाइक सर वाज लाइक यू आर दैट लेडी ना जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं. यस सर आई एम दैट लेडी. या एंड ही इज लाइक कि yeah, tell me Manya, and he remembered my name, and that was the good thing. I was like, sir, I keep on asking you don't meet. I was like, we'll meet. I said, why don't you message? He was like, why don't you reply? यार बड़ा awkward हो गया. हाँ 150-200 लोग थे वहाँ पे ब्रो. कह रहे यार ये ऐसे क्वेश्चन आंसर के लिए तो मैं रेडी भी नहीं था. गाड़ियाँ पसंद है आपको? हाँ, मुझे ना मेरी पहली कार लेनी है, which will be Mercedes. I don't know how to drive, but that car I need to give. अभी सिखा दूं मैं, बड़ी आसान होती है ऑटोमेटिक गाड़ी. अरे यार नहीं मत. अरे कुछ नहीं करना, बटन दबा के आगे पीछे करना है इसे. बस आपको ब्रेक करनी है, एक्सेलरेट करना है. अच्छा सीख लूँ मैं? हाँ हाँ, और ठोकूंगी तो मेरा काम. ऐसा करते थोड़ी देर बाद करते हैं ये सब. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आज से मिस इंडिया बनने की तैयारी शुरू करूं तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा? यार पता है ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है और इसका आंसर ना बहुत सारी मिस इंडिया से बड़ी लड़कियां जो होती है ना डिफिकल्ट वे में देती हैं. यू नो, ट्रेन योरसेल्फ, वॉक, पर्सनालिटी एंड ऑल. सिंपल सी बात है. When you go there, they just want to see the raw you because they will train you. अगर वो इंटरनेशनल आपको भेजना है ना, Obviously. वो जैसे कुम्हार होता है ना, उसके पास गीली मिट्टी आ जाती है ना, तो कोई भी शेप दे देता है. इट्स सिमिलर लाइक दैट ओनली. वो एक शेप दे देंगे वो लोग आपको. बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स ट्राई टू कॉपी. अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश में नहीं, जानबूझ के इंग्लिश में बोलने की कोशिश करती हैं. सो ये चीज़ एंड देन बट वो चीज कई बार काम भी कर जाती है. उन्हें लगता है कि इनका तो कितना रॉ एक्सेंट है ना ये. ऐसा नहीं होता. वो इतने राउंड्स होंगे आई बिलीव कि आप कहीं ना कहीं जितना भी प्रिटेंड कर लो, आपकी रियल सेल्फ दिख जाएगी. हाँ, और ऑनेस्टली पर्सनालिटी डज वर्क, इट हैज़ टू. बट देन यू नो, जब आप लोगों से मिलते हो, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले क्या करती थी पता है, मैं ना जानबूझ के रोड पे चलती थी. मैं ना लोगों से बात नहीं करती थी, मैं लोगों को ऑब्जर्व करती थी कि अगर किसी दिन मुझे अगर वैसी चीज़ें मिली करने को, जैसे मैं जब मिस इंडिया में गई, आई वांटेड टू बी अ मान्या सिंह, तो मैंने खुद को बहुत ऑब्जर्व किया था. जब मैं ऑडिशंस पे जाती थी, लोगों को बहुत ऑब्जर्व किया था, लड़कियों को, कि वो कैसे वॉक करती हैं, कैसे बात करती हैं. वो चीज़ें मैं जानबूझ के सीखी नहीं, क्योंकि वो मैकेनिकल हो जाती है जब सीखने की बारी आती है. तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी मेरे लिए. तो मैं ठीक है, इट्स लाइक फॉर मिस इंडिया ऑल्सो इट्स द सेम थिंग. बी योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी. That's it. You don't have to do with a lot of surgeries, Botox, fillers. That's not necessary. In my general life also, I prefer being less of a makeup, more of me. Like apparently बीच में ऐसा हुआ था कि जब मैं यार महंगा कितना होता है मेकअप. अरे बाप रे. मेरी एक फ्रेंड है मेकअप आर्टिस्ट है, उसने प्राइस बताया, मेरी हालत खराब हो गई. तो चार्ज भी तो उतना ही करते हैं ना वो लोग. हाँ, Product वो हो जाता है ना. हाँ. अबे एक मेकअप से वो कितने निकाल देते हैं. शादी भी निकाल दी, सगाई भी निकाल दी. अबे ये वही है, दिल्ली के बाहर साले जैक डैनियल की बोतल में आरएस भर के बेचते हैं. कैसा क्रायोलॉन की ट्यूब में कुछ और भरा हुआ है. नहीं, अगर यूजुअली मेकअप बहुत एक्सपेंसिव होता है. मतलब अब तो ठीक है, चलो. आपको तो फ्री मिला होगा जब आप आओगे. नहीं, खरीदना पड़ता है ब्रो. आपको कभी फ्री नहीं मिले? नहीं, क्यों मेकअप क्यों फ्री मिलेंगे. सफोरा उस टाइम पे हमारे फेमिना मिस इंडिया का स्पॉन्सर था, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत मिलेंगे. बट 1 साल के ऊपर आप यूज़ नहीं कर सकते ना. तो यूजुअली अभी क्या होता है ना कि अगर आप लेस मेकअप भी यूज़ करो, अच्छे ब्रांड का यूज़ करोगे, तो आपका चेहरा हेल्दी होता है, ख़राब नहीं होता. पहले हम कुछ भी यूज़ करते थे तो क्या है, मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना हम पहले ना इतना लाइफ में टिटिम्बे नहीं होते थे, पता है, चोचले होते हैं ना, तो सॉर्टेड होती थी लाइफ. अब जितने चोचले बढ़ रहे हैं ना, अब लोगों ने बना रखे हैं. लाइफ अभी भी सॉर्टेड है, मेरी तो है. बट व्हाट डू यू फील कि
क्या चेंजेस आए आफ्टर आपका जो ये मिस इंडिया वाला हुआ? आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आए? What all you have learned there? और आपने जो भी वहाँ लर्न किया वो आप रियल लाइफ में यूज में ला पा रहे हो या नहीं? नहीं, जो मैंने वहाँ लर्न किया था टू बी अ परफेक्शनिस्ट, वो चीज़ मैंने नहीं की, बिकॉज इन यूजुअली क्योंकि मुझे एक्टर के राह पे चलना था। सो एज अ एक्टर आप परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप कोई कुछ भी प्ले कर रहे हो एज अ एक्टर आपको इम्परफेक्ट ही होना पड़ेगा। दैट्स हाउ, क्योंकि आप रोते हो तो आप परफेक्ट थोड़ा ना दिखते हो, आप रोते हो तो वो दुनिया का बकवास सा चेहरा आपके सामने आता है। मतलब तो फिर दैट्स द रीजन आई लर्न फेमिना में जितना टाइम तक, हाँ यू वेयर क्राउन, यू सिट लाइक दिस, यू स्टैंड लाइक दिस। द मोमेंट आई पास्ड माई क्राउन लाइक दैट्स इट, क्राउन कबर्ड में, मान्या बाहर। सो वो परफेक्शनिस्ट बनना मैंने छोड़ दिया। ये क्राउन जो होता है ये असली होता है? हाँ, ये जितने उसमें जवाहरात होते हैं, हीरे जवाहरात। आज सुनार के पास काला हो गया जी, इसे पॉलिश मार दे। नहीं, सारे जो डायमंड्स होते हैं ना वो स्वरास्की होते हैं, उसमें एक डायमंड होता है विच इज़ रियल, दैट इज़ द रेप्लिका, कि हाँ आपको ये क्राउन हमेशा के लिए मिला है, क्योंकि वो आपकी अर्निंग होती है ना लाइफ की। नहीं, अगर उसे बेचो कितने रुपए मिलेंगे? कितने मिलेंगे यार क्या कर रहे हो, मैंने कोई पूछा नहीं है ऐसा, एंड आई नेवर थॉट अबाउट इट। अरे हमारी तो झुरझुरी है पूछने की। मोस्टली एक घर तो ले ही सकते हैं मैं, यहाँ नहीं, कांदिवली में। अरे फिर भी ठीक है। हाँ अरे है तो बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे है। इधर हम किराए पे नहीं ले पाएंगे। रहते दोनों बांद्रा में हो। दोस्त लेकर रह रहे, हमारा थोड़ी है। अच्छा, वो भी एक कमरे में 3 लोग। वहाँ पे नौकर लगा हुआ है, सेकंड पे लगा हुआ है। सलमान वहाँ पे गार्ड लगा हुआ है। ये पीछे बैठा सलमान, हम सलमान भी है गाइस, वो डिक्की में लेटा हुआ है। सलमान हेलो कर दो भाई, हाथ ऊपर कर दे। ये जब पहली बार ऐसा ग्रूमिंग में वैक्सिंग वाली चीज आई थी, तो वो एक्सपीरियंस क्या था आपका? ओह फक दैट, बहुत डेंजरस चीज है वो ब्रो। मैं भालू थी पहले, पता है, मतलब मेरे पास। प्लीज, मैं नहीं करना चाहता मैं। I mean, I used to have that पापा के हाथ वाला पूरा, तो कहाँ हमें वैक्सीन पता भी नहीं थी। हाँ, तो पापा, मम्मी मेरी ब्यूटी पार्लर में पहले काम करती थी, तो मैंने बोला कहाँ पैसे बाहर खर्च करेंगे, मम्मी करवाएंगे। और मम्मी फुल ऐसे खींचती थी, मैं चिल्लाती थी, और पापा आगे साइड में खड़े होके रोते थे। बट ये ठीक है ना कि मम्मी कर रही हैं, उधर बाकियों का तो कोई रैंडम आंटियां जनानियां कर रही हैं बैठ के भाई। अरे मैं आई हैव नेवर डन वैक्सिंग आउट, बिकॉज द थिंग इज दैट आई कैन ट्रस्ट माय मदर, आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन एल्स। ये बहुत पेनफुल होता है। हाँ। अभी तो आई हैव डन लेजर, सो वो उस बला टली। बट इट्स लाइक अच्छा होता है लेजर वाला, मतलब तो ऐसे साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होता? नहीं, इट्स वेरी सेफ। आई थिंक इट्स व्हाई वी आर प्रमोटिंग ब्यूटी, बट टू बी ऑनेस्ट, being a girl there are a lot of things like, you know, it's not easy। कोई लड़की को ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना जहाँ पे चीज़ें ही बहुत आउटलुक दिखा, जो आप दिखते हो वो मैटर करता है। तो आई थिंक वो हायरार्की तोड़ना बहुत ज़रूरी था, एंड आई थिंक वो टूट चुकी है। सो आई वाज काइंड ऑफ वेरी हैप्पी। ठीक है, किस सबसे बड़े सेलिब्रिटी को जानते हो आप जो आपका अच्छा कनेक्ट हो, लाइक नंबर हो आपके पास? यार बहुत है। एक बताओ, अपने में सबसे बड़ा बता दो। मैं जैसे आपको जानता हूँ, हाँ, ये भी आपको ही जानता है। हमारे लिए सबसे बड़ा कांटेक्ट आप हो। हाँ। आपका कौन है? ये क्या बकवास कर रहे हो यार, छोड़ो ना, आपके लिए मैं सबसे बड़ा कांटेक्ट होंगी। नहीं आप बताओ ना, आपका कौन है? बहुत लोग हैं यार, क्योंकि यही तो काम है अपना। नहीं, हमें बात करनी है ना, हम हाय बोलेंगे। अच्छा, अरे यार क्या बोलो, मैं डायरेक्टर्स से, मैं एक्टर्स से ज़्यादा मेरी पट्टी नहीं है। मतलब आई रिमेम्बर एक पार्टी में थे हम, मिस इंडिया की पार्टी थी मणिपुर में, तो कार्तिक परफॉर्म करने आया था, हम कार्तिक के साथ परफॉर्म कर रहे थे, तो परफॉर्मेंस वगैरह खत्म हो गई, आफ्टर पार्टी में वो आया, हम लिटरली ऐसे करते हो, मुझे वो ना वाइब ही नहीं आई उनसे बात करने वाली। आई मीन वाइब छोड़ो, मुझे ऐसा लगा क्यों ही बात करनी है। फिर मैं आनंद सर, इट्स नॉट एटीट्यूड, इट्स जस्ट दैट मैं क्या बात करूँगी। आई एम वेरी बैड इन कॉन्वर्सेशन। मनोज बाजपेयी सर से मिली थी मैं, तो उनसे मैंने ये पूछा था कि सर आप करते कैसे हो? क्या? मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही किंकी सवाल पूछ लिया। ओ भाई। No, then he was like कि फिर हुमा मैम, पत्रलेखा मैम, they all came, हमें भी नहीं पता, हमें बताओ ना सर कैसे करते हो। मुझे लगता है कि
फिल्म स्टार से ज्यादा इस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स एंड इंस्टाग्रामर्स ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज लोग देखना चाहते एंड दे आर एक्सेसिबल। एग्जैक्टली, विजिबिलिटी भी ज्यादा है। हाँ वो मिल जाते हैं आपको, चलते हुए मिल जाएंगे एंड यू विल बी हैप्पी। यार तू फिल्म जाता है महीने में 2-3 बार देखने, या मैक्स टू हाँ। मैक्स तू चला गया 5 बार देखने। इंस्टाग्राम तू डेली चला रहा है यार। आई थिंक क्या हो गया ना कि जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, आई मीन आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट बहुत अच्छे जो डायरेक्टर्स हैं जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, उनकी ना हैबिट है कि उनको एक्टिंग देखनी है। लाइक अगर मैं नाम लूँ, संजय बंसाली सर कभी भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम नहीं करेंगे। आई मीन आई एम नॉट सेइंग, बट ही विल सी द एक्टिंग फर्स्ट। अगर अनुराग सर हैं, ही विल नेवर वर्क विथ, आई मीन आई एम नॉट सेइंग नेवर, बट ही विल नॉट प्रेफर इन्फ्लुएंसर ओवर एक्टर्स। एग्जैक्टली। आई रिमेंबर मुझे अनुराग कश्यप सर से मिलना था, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट आर्ट शूट हुआ था वो अनुराग बासु सर ने किया था। और मेरा कोई प्लान नहीं था एक्टिंग में आने का। मेरे को फिल्म देखना पसंद नहीं था, मुझे एक्टर्स मतलब मेरे को पसंद ही नहीं था टीवी देखना। वो धूमताना ना टीवी थोड़ा बहुत पहले देखते थे, मम्मी के साथ आता गूंजते वक्त। पर अब जैसे जैसे हम बड़े हो गए तो अभी जिम्मेदारी आ गई, यार टीवी कौन देख रहा है, ऐसा वाला था यार। बट मेरा एक आपसे ये जेन्युइन क्वेश्चन है, हाँ। ठीक है, कि यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, Yeah. ठीक है, यू हैव नेवर बीन दैट वेल्दी। और उसके बाद अब अगर जैसे हम पढ़ लिख रहे होते हैं तो माँ बाप का होता है कि इसे कॉलेज में डालते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह करेगा। ये करियर ऑप्शन तो जो अमीर होता है ना, उसका वो भी सोचता है कि ये पता नहीं क्या ही जाके करेगा, पैसे वेस्ट करके आ जाएगा। तो वो डिसीजन आपके लिए कितना हार्ड और इजी था बनाना, और फैमिली कितनी सपोर्टिव रही कि तू कर ले तुझे जो कर। यार मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, ऑनेस्टली बोलूँ। अब बहुत ऑनेस्ट रही, मे भी सबको लगेगा कि मैं थोड़ा, कहते हैं ना कि वो अभी एक आया था ना कि अरे अपने बैकग्राउंड को लेकर रोते रहते हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी वी फेस डिफ़िकल्टीज। मेरे पापा सेम काम करते हैं, मेरी मम्मी सेम काम करती हैं। स्पेशली अभी मम्मी को मैंने छुड़ाया बिकॉज हर हेल्थ वॉज नॉट गुड, और उन्होंने बहुत पहले से काम करना शुरू किया है, तो शी गॉट सर्वाइकल इश्यूज एंड ऑल। व्हेन आई डिसाइडेड टू केम हियर, आई हैड वन स्टेप दैट आई कैन, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज हो जाए मैं कर लूँगी। और ऐसा नहीं कि हो जाएगा, मैं कर लूँगी। होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में होता है, बट मुझे पता था कि टाइम लगेगा। मुझे ये भी पता था कि ए वतन मेरे वतन के बाद ऐसा नहीं है कि मुझे बिग बैनर फिल्म वापस मिल जाएगी। मुझे पता था कि जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आई टोल्ड यू राइट, मुझे सिर्फ अनुराग कश्यप सर तक पहुंचने में मुझे लिटरली 7 महीने लगे थे। मतलब उनका नंबर, उनको मैं मोगैम्बो बुलाती हूँ, क्योंकि उनका नंबर ना चेंज होता रहता है, तो मुझे कि मोगैम्बो। बट आई हैड अ क्रेज फॉर यूपीएससी, बट माई फादर सैट विथ मी एंड ही वाज लाइक कि तू कर लेगी। बिकॉज जब अनुराग बासु सर ने जब मुझे बोला दैट यू हैव दैट थिंग कि तुझे ना ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ेगा एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, क्योंकि तेरे अंदर ना वो सब चीज़ है, तेरे पास वो इमोशंस है जो एक्टर्स, तेरे पास एक्सपीरियंस है जो यूजुअली, आई एम 23 और मैं बात करती हूँ 35 साल की लड़कियों की तरह। तो वो बोले कि जब आपके पास एक्सपीरियंस, जैसे सर ने बोला, आपने बोला मनोज सर ने जैसे बोला कि जब आप बड़े होते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आप उतने ही मंझे एक्टर बन जाते हो। मेरे पास ऑलरेडी इतनी छोटी उम्र में एक्सपीरियंसेस इतने हैं ना लाइफ के कि मैं कर लेती हूँ ईजिली। जब मैं एक्ट करती हूँ मुझे लगता ही नहीं है कि मैं एक्ट कर रही हूँ। आई एम सो कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, दैट इज लाइक खुद की तारीफ। बट ये दैट्स गुड। इरफान खान के बारे में पीपल यूज्ड टू से ही डज एफर्टलेस वर्क, एंड फॉर हिम आल्सो इट टुक अ लॉट ऑफ ईयर। Yeah, practice is there ना। And when sir told me that you should definitely try, तो पापा ने एक जगह, तो फिर सर ने काम क्यों नहीं दिया? मैंने बोला पापा लोग बोलते तो हैं, करना तो खुद ही पड़ता है ना। कश्यप सर never saw my acting, ठीक है? So when I showed him my Sarojini Naidu, he was like इतने में क्या समझता है माना? And then he is like go Barry John, ठीक है? I went Barry John, I did my course there. I showed one video to him recently and he is like तू अच्छी एक्टर है, छोड़ना मत, एक्टिंग छोड़ना मत। and that gave me faith कि भाई, और यही चीज़ मैं जानने के लिए हैदराबाद गई थी राम गोपाल वर्मा सर से मिलने। ओके। मतलब लोगों ने बोला था कि you know we all heard about him, but no, creatively he is amazing person। मैं फुल मॉडल बन के गई थी उनके सामने, ठीक है, फुल मेकअप वीकअप बन के। मैंने बोला कि इतने बड़े डायरेक्टर से मिल रही हूँ भाई। ही वाज लाइक कि तू अगर ऐसे जाएगी ना तो कोई पसंद नहीं करेगा, कोई चूज़ ही नहीं करेगा तुझे।
मान्या बन के जाना पड़ेगा. चेंज योरसेल्फ, बी योरसेल्फ. कुर्ती पहन के जा, लाइक चप्पल खाकी पहन के जा. तभी आप ऐसे अटायर में आए हो क्या आज? इन जनरल मैं ऐसे ही रहती हूँ. अब जैसे उनकी ना बात मेरे दिमाग में फिट हो गई. मैं अब आपको मूवी दे दूंगा. दे अभी साइनिंग अमाउंट दे. चेक निकाल. ये गाड़ी ले जाना, मुझे मेरे घर उतार दो. आप दे दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. मैंने तो लिटरली आनंद महिंद्रा को मैसेज भी किया था कि सर आई नीड अ कार, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी समथिंग. यार बड़ा सही फोन कवर है आपका. धागे धूगे लगे क्या है ये ना, ये एक्चुअली पूरा ये क्या बोलते हैं इसको, ये मेरे हाथ से ना फोन गिरता रहता है, तो ये हाथ में ऐसे लेके. और पीछे क्या बना हुआ है इसके? कुछ नहीं इसमें. पीछे छोड़ो, वो वॉलपेपर क्या है? नहीं दिखाना. अरे दिखाओ ना वॉलपेपर. तो दिखाओ. देखो मैंने देख लिया, अब दिखाओ वॉलपेपर. दिखाओ. नहीं देखो मैनिफेस्टेशन हो जाएगी. मैं बोल दूंगा इससे बेटर दिखाओ. हाँ, he is their favorite director, so I. नहीं तो कैमरा में दिखाओ ना एक बार. नहीं, that is like a like this. इनके वॉलपेपर में अनुराग अन्नू कपूर की फोटो लगी हुई है. बट अन्नू कपूर सर, ही इज गुड. ही इज गुड, वर्सेटाइल. अच्छा एक बात बताओ, अ गुड कैरेक्टर लेस मनी और नॉट सो गुड कैरेक्टर लेकिन बम्पर अमाउंट. A good character less money but a lot of good character with a less money. वो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है. बट अगर आपको ऑडियंस को पसंद आ जाएगा तो बोलने वाली बात. ऑनेस्टली बोलूं कि आप ना बहुत अच्छा कर लोगे. मतलब एक कमर्शियल फिल्म मिल गई, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है और आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको दूसरी फिल्म नहीं मिलेगी. और उसी अगर आप छोटा ही कैरेक्टर कोई करो और उस कैरेक्टर में वैल्यू हो, लाइक फॉर एग्जांपल कुबरा से की फिल्म थी ना, एक सबसे पहली वाली फिल्म थी सीक्रेट गेम्स. सीक्रेट गेम्स. उसमें विद दैट कैरेक्टर शी गॉट अ लॉट ऑफ फिल्म्स. या सो दैट्स द क्रंच. आप छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी कर रहे हो, उसमें मतलब अच्छे कैरेक्टर्स कर रहे हो, कम पैसे में कर रहे हो ना, तो फिर तो लाइफ सेट है ब्रो. क्योंकि आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी, आपको काम मिल जाएगा. 100 करोड़ की फिल्म साल में 1 या 2 साल में एक बार बनती है. लेकिन अगर 10-15 करोड़ की, 20 करोड़ की फिल्म बहुत सारी बार बनती है, तो उसमें अगर आपको काम मिल गया तो आप वर्किंग हो ना. एज एन एक्टर वर्किंग रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अपने क्राफ्ट पे काम कर सकते हो. कैसी मूवीज पसंद है आपको? यार मेरी चॉइस ऑफ फिल्म तो बहुत अजीब सी हैं. मैंने अभी रिसेंटली देखी थी पुअर थिंग्स, जो ऑस्कर में जीती थी, एमा वॉटसन की. दैट इज माय फेवरेट फिल्म. एक टाइम पे आई कांट इवन बिलीव कि मुझे ऐसा था कि मुझे काम ही नहीं करना, मुझे एक्टर नहीं बनना, मुझे ये नहीं करना. इट सडन इट केम इन मी दैट आई कैन डू इट, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट. मैं तो आज भी नहीं वेट करती कि यहाँ कोई आएगा मेरे पास, मुझे बोलेगा ये रहा स्क्रिप्ट, चलिए आप काम वेट कर रहे हैं. लाइक मैं यहाँ से लेके मैं तेलुगु इंडस्ट्री तक, मैं तेलुगु क्या कन्नड़ इंडस्ट्री तक छान मार चुकी हूँ. और मैं आज भी रुकती नहीं हूँ कि ठीक है लगेगा 1-1.5 साल और लगेगा, बट जब कहते हैं ना खाता खुल गया तो आता ही रहेगा कहीं ना कहीं. इट्स लाइक यू जस्ट वांट टू वर्क. यस, मुझे काम करना है भाई, कहीं से भी आए कुछ भी काम है, मेरे को काम करना है, मेहनत करनी है, काम करना है. और मुझे ना वो क्रेज नहीं कि मुझे मेरा नाम बनाना है, क्योंकि वो चीज देख ली मैंने. एक्चुअली वो बन जाएगा. हाँ, सी एट सम पॉइंट आई मीन आई हैव सीन द नेम वाला थिंग, कि जहाँ पे बहुत फेमस हो जाते हैं लोग, आपको पहचानते हैं लोग, आपसे बात करना चाहते हैं, वो भी देख लिया. और एक चीज़ ये भी देख ली जहाँ लोग आपको गालियाँ देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं. तो अब मुझे ना किसी चीज़ का वो रिग्रेट नहीं है. मुझे पता है कि जब आप फेमस होते हो ना, तो एक टाइम आता है जब आप नीचे भी आते हो, बट उस टाइम पे ना लोगों को कहते हैं ना लोग डिप्रेस हो जाते हैं. दैट टाइम यू शुड बी रेडी कि भाई अगर आप डिप्रेस भी हो रहे हो तो यू शुड हैव दैट करेज कि छोड़ना यार, छोड़ना भी, वापस से शुरू करेंगे. Have you been to depression like? Not depression. I think I used to get anxiety attacks a lot and I still have that. I think when I went, I never knew कि मुझे ये प्रॉब्लम है. जब मैं बिग बॉस गई थी तो मुझे नहीं पता था कि जब 2 लोग फाइट करते हैं तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा, बिकॉज मेरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता था. तो मैं ना चुपके से बैठ जाती थी, तो मुझे पता नहीं था कि ये मेरे में प्रॉब्लम है. मुझे लगा ये बच्ची हो तो ऐसे रिएक्ट होता है, लेकिन जब you should be thinking मेरा माइंड ही शायद ऐसा. हाँ, जब मैं बिग बॉस में गई, जब लोग झगड़ा करते थे मैं सहम जाती थी, और जब लोग मुझसे झगड़ा करते थे ना तो मैंने भूल जाती थी कि मुझे बात क्या करनी है. जो भी मेरे से फाइट करता है ना, मेरा दिमाग बंद हो जाता है, मैं फंक्शन करना बंद कर देती हूँ. आई गेट वेरी स्टक. That triggers you somewhere or the other. And then that is something, when I came out I had a severe anxiety attacks. I had put on 65 kg in just 2 months. मैं रात के 12-1 बजे उठ के रोती थी,
बट you went to some consultant? नहीं यार, बहुत महंगा रहता है यार, प्रॉब्लम ये है। यार Psychiatrist ये बहुत- पता यही प्रॉब्लम है। हाँ। पीपल स्पीक अबाउट मेंटल हेल्थ, पीपल स्पीक अबाउट एवरीथिंग, यार हेल्प आउट करो, ये करो वो करो, बट बहुत महंगा है एक्चुअली में। यार बहुत है। और पता है तुम्हें ना कभी उनके साथ बैठ के रियल वाली फील नहीं आती, क्योंकि वो हाँ। जैसा 1 घंटा होगा ना वो कहेंगे 1 घंटा पूरा हो गया भाई। Exactly. अबे जो खुद पैसों की वजह से डिप्रेशन में है, वो साला 1500-2000 रुपए घंटा देगा जाके। हाँ। वो कहेगा मैं जाके कहीं घूमाऊं। आई रिमेम्बर कि मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने ना एक बारी चीटिंग करी थी। एग्जाम वाली हाँ चीटिंग मुझे ना। ना हाँ एग्जाम वाली चीटिंग, वो वाली चीटिंग में वो इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या हुआ था कि मैं बड़ी चालाक हूँ, वो कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें मैंने पेपर ही एक्सचेंज कर दिया था। मैं घर से आंसर लिख के लाई थी पेंसिल से, और वो पेपर जो हमें मिला था शीट, वो उड़ा के मैंने जो घर से लाया था वो चिपका के दे रही थी। तो सर ने पकड़ लिया क्योंकि मैं पूरा पेपर ही इधर उधर कर रही हूँ। तो प्रिंसिपल ने पापा को बुलाया। अब वो मैं डर गई, पापा रिक्शे से जा रहे थे उनके पास, मुझे पापा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ना उस बार ना फर्स्ट रैंक लाना था। क्योंकि हमारे उसमें होता था ना कि जो फर्स्ट रैंक है उसका ना नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा। तो हर बार ना मेरा नाम आता ही नहीं था, टॉप 4 में भी नहीं आता था। फिर मैंने बोला अब मैं सुसाइड कर रही हूँ, अब नहीं होगा, मैंने फांसी लगा ली। क्या बात कर I swear, I think I have never said it in the interview. This is very personal. मुझे पता है कि for a minute or for a second, I don't remember, I was completely dead and I had a flashback of my life. And then फट से मेरी सांस और मेरा दम घुटने लगा, और फिर मैंने खींच कर मैं नीचे गिर गई। And then my father came and then I told him that पापा रोने लगे। पापा बोले क्या बोल रही है तू, तेरा प्रिंसिपल तो मुझे बोल रहा था कि बहुत अच्छी लड़की है, मेहनत करेगी तो आगे निकल जाएगी, और तू ये सब कर रही है। From that day I decided I'll never take this kind of steps. And then उसी सेमेस्टर में मैंने मेहनत किया and I came I think second. और उस टाइम उन लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे नाम ही नहीं लिखा था। दारू पीते हो? नहीं, दारू नहीं। अच्छा है। रिएक्शन, दारू एवरीबॉडी वेंट साइलेंट। दारू चवनप्राश थोड़ी है, अच्छी बात है। क्या ऐब है आपके अंदर? अब गुटखा खाए क्या नहीं? नहीं वो भी नहीं करती मैं। अब मैं ना बहुत सोती हूँ, मतलब मेरे को जहाँ भी फ्री टाइम मिलता है मैं सो जाती हूँ। मैंने एक बार ही दारू नहीं पी थी, आई थिंक मैंने क्या बोला, होली में क्या मिलता है, भांग। मैंने भांग पी के ब्रेकअप किया था। आईपीएस से? हाँ। अरे भाई उसने अंदर नहीं डाल, पहले बता क्या पी के आई है। चल, इलीगल सब्सटेंस। नो आईपीएस वाला तो पहले था, जो उस टाइम डेट किया, ही वाज आईएएस ऑफिसर ऑफ विशाखापट्टनम। तो ब्रो उससे मैंने ब्रेकअप कर लिया था, जो तकलीफ। अब कौन है? अभी माँ बताइए। अभी तो नाम नहीं ले सकती, बट या देयर इज समवन हुम आई एम इन दैट थिंग। अभी कौन से डिपार्टमेंट में है? हाँ, जीजा जी कहाँ हैं? No, not dating anyone, bro, but I have a lot of crushes. अरे यार, Yeah, but they नहीं don't तो know that I have. अगर किसी को आपको अप्रोच करना हो Yeah. तो उसको क्या ध्यान देना चाहिए? I think honest, जो मुंहफट हो, और आईपीएस हो? नहीं, I mean IAS वो फेस हो। हो गया, मैंने वो सारे डम होते हैं। नहीं देखो, ये ऑनेस्ट वाली नहीं है, वो अभी सारे सच वाली डम बात नहीं बताओ। होते। बोलो मत, आपके साथ आपका करे ना करे मुझे अंदर कर देंगे। हमने नहीं सपोर्ट किया भाई आप बहुत पढ़ाई करते हो, बहुत समझदार होते हो। हाँ वेरी गुड। नहीं, I mean डम इन द सेंस ऑफ कि वो इतना पढ़ लेते हैं ना कि उनका दिमाग इमोशंस, ना- मेरे ख्याल से इमोशन ड्रेन आउट हो जाता है उनके अंदर। एग्जैक्टली, तो वो ना इमोशन, वो बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। सो हाँ। व्हेन इट कम्स टू इमोशन और रिलेशनशिप, पर उनके साथ तो हर बात पे डिबेट ही छिड़ जाती है। आई रिमेम्बर वन इंस्टेंस कि हम छत पे बैठ के चाय पी रहे थे, द गाय हु माय लाइक जिसके साथ ब्रेकअप हुआ था होली के दिन, उससे ना मैंने ऐसे सनसेट का ऐसे बात किया, सन सेट हो रहा है, बोला नहीं सन कभी सेट नहीं होता। मैंने बोला क्या बात कर रहा है बॉय, दैट इज द रोमांटिक कन्वर्सेशन वी यूज्ड टू हैव। यार आपने बहुत अच्छा किया। सॉरी एक्स जीजा जी, लेकिन नहीं जीजा जी नहीं हो। मेरी ना पर्सनालिटी थोड़ी ना बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट है और वियर्ड भी है, कि जो मुझे चाहिए अगर वो मुझे नहीं मिलता है तब तक मैं सेटल या एज अ सेटल पर्सन भी नहीं रह सकती। सो दैट इज वेरी वियर्ड अबाउट मी, कि अभी तो आई हैव अ विजन, दैट्स व्हाई आई एम वेरी स्कैर्ड, कि जब तक मैं विजन नहीं रखती हूँ तब तक मैं फ्री बर्ड होती हूँ, मेरे को जो मन करे मैं वो करती हूँ। जिस टाइम मेरे दिमाग में आता है कि मुझे ये करना है, तो जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक तो भाई मैं शादी विधि ये सब बहुत दूर की बात है। अभी नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। हमें बुलाओगे? जब होगी तो बुलाएंगे। फिर हम फ्रेंड बन गए ना। यस डन हाँ, डन चलो डन। वॉलपेपर दिखा दो फिर क्या है। नहीं दिखा रहे। दिखा दो। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे। अरे उधर बोल दिखाओ ना, ना। नहीं। मैंने तो देख ही लिया है।
ये अभी पीछे जो अंबानी साहब की शादी अरे चल रही है, भाई। आपको नहीं बुलाया? इतने बड़े नहीं है हम लोग कि वो लोग अभी बुलाए हैं अभी तो। फ्री टाइम में क्या करते हो? मैं बुक्स रीड करती हूँ। मेरा फेवरेट बुक इज अल्केमिस्ट। इसकी बताऊं कौन सी है? कौन सी? NCERT। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मान्या, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो यार। और साथ में क्या करना है? ENT लाइव और ऑटो लाइव को सब्सक्राइब गाइस। यस। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.